चैप्टर 24 गैप थ्योरी में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि जब कोई स्टॉक खरीदता है तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? आज हम इसी कह सकते हैं अनदेखी मशीनरी को समझने वाले हैं। बाय बटन पर क्लिक करने से लेकर किसी के अकाउंट में वो शेयर दिखने तक इसके बीच में एक गैप होता है ना? आज का हमारा ये विश्लेषण इसी सफर को आसान बनाएगा, इसी गैप को भरेगा। तो चलिए इस 9 स्टेप के प्रोसेस में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये हमारी पूरी जर्नी का एक तरह से रोड मैप है जो हमें बताएगा कि हम आज क्या-क्या कवर करने वाले हैं। तो जैसे ही कोई ऑर्डर दिया जाता है, ब्रोकर उसे मिली सेकेंड्स के अंदर मतलब पलक झपकते ही एनएससी या बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज को भेज देता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है। एक्सचेंज के जो सुपर कंप्यूटर और एल्गोरिथम है वो सही कीमत पर खरीदने और बेचने के ऑर्डर्स को मिलाने में एक बहुत ज़रूरी भूमिका निभाते हैं। ये प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और अविश्वसनीय रूप से तेज है। एक बार जब ट्रेड मैच हो जाता है तो एक और बहुत ज़रूरी प्लेयर मैदान में आता है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आसान भाषा में समझें तो एक गारंटर की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि खरीदार को उसके शेयर्स मिले और बेचने वाले को उसका पैसा चाहे कुछ भी हो जाए। अंपायर वाली ये जो एनालॉजी है वो इसे और भी अच्छी तरह से समझाती है। ये काउंटर पार्टी रिस्क को खत्म कर देता है, मतलब ये डर कि दूसरी पार्टी अपनी डील पूरी नहीं करेगी, और ये पूरे सिस्टम में भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब ट्रेड की गारंटी हो गई है तो ये शेयर असल में कहाँ रखे जाते हैं? यहीं पर भारत के डिपॉजिटरीज की भूमिका आती है। आसान शब्दों में कहें तो डिपॉजिटरी पुराने ज़माने के जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे ना, उन्हीं का मॉडर्न डिजिटल तरीका है। अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप में एकदम सुरक्षित रहता है। भारत में 2 मेन डिपॉजिटरीज हैं। एक है एनएसडीएल जो ज़्यादातर एनएसई से जुड़ा है और दूसरा है सीडीएसएल जो बीएसई से जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही भारतीय बाजार के बुनियादी ढांचे की रीढ़ की हड्डी हैं। डिजिटल वॉल्ट्स की ये एनालॉजी उनके काम को बहुत अच्छे से समझाती है। वे हर एक शेयर के मालिकाना हक का एक सटीक और सुरक्षित रिकॉर्ड रखते हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा बनी रहती है। अब हम इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, ये समझने के लिए कि खरीदे गए शेयर ऑफिशियली किसी निवेशक के अकाउंट में कब दिखाई देते हैं। भारत दुनिया के कुछ ऐसे बाजारों में से एक है जो इस तेज T+1 सेटलमेंट साइकिल पर चला गया है। इसका मतलब है कि लेन देन अब बहुत तेजी से और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से पूरे होते हैं। तो इसका मतलब ये है, जिस दिन कोई ट्रेड करता है वो पोजीशंस में दिखता है, लेकिन अगले कारोबारी दिन जब सेटलमेंट पूरा हो जाता है तो वो शेयर ऑफिशियली डीमैट अकाउंट में होल्डिंग्स का हिस्सा बन जाता है। तो अब हमने पूरी प्रोसेस देख ली है, पर सवाल ये है कि पर्दे के पीछे की ये जो कॉम्प्लेक्स मशीनरी है ये इतनी ज़रूरी क्यों है? ये पॉइंट्स सब कुछ साफ कर देते हैं। ये पूरा का पूरा ढांचा निवेशकों की सुरक्षा, बाजार को स्थिर रखने, लेन देन को कुशल बनाने और सब कुछ पारदर्शी रखने के लिए ही बनाया गया है, और यही एक आम निवेशक को बाजार में भरोसा दिलाता है। और ये कोट इसे पूरी तरह से सही बताता है। ये एक अनदेखा लेकिन बहुत ज़रूरी सिस्टम है जो भारतीय शेयर बाजार को आसानी से और भरोसे के साथ चलाने में मदद करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। T+1 सेटलमेंट एक बहुत बड़ी छलांग थी, लेकिन टेक्नोलॉजी तो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। भविष्य में हम शायद इंस्टेंट सेटलमेंट या फिर ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम भी देख सकते हैं। भविष्य वाकई में रोमांचक होने वाला है।